नमस्कार दोस्तों, आज की इस साइकोलॉजी की क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, इस क्लास में हम आज अभिप्रेरणा के मोस्ट 30 सवाल पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। तो आप सभी साथी कंप्लीट 30 सवालों को अच्छी तरीके से रट लीजिए। चलिए, पहला सवाल आपके सामने है। साथियों, पहला सवाल है हमारा, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की किस तरह कार्य करते हैं? ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? व्यक्तिगत, सामाजिक, शारीरिक और कार्य की और राजनीतिक। अब बताइए, आपको ये बताना है कि जो सही जवाब है हमारा वो क्या रहेगा। अगर आपने अनुमान लगा लिया है तो चलिए मैं बता दूं कि ये व्यक्तिगत नहीं होता और शारीरिक और कार्य की भी नहीं होता और राजनीतिक की भी नहीं होता। और जो सम्मान और प्रतिष्ठा की बात आएगी तो वहाँ आ जाएगा हमारा समाज। इसलिए इस सवाल का जो सही जवाब है वो रहेगा सामाजिक। इस सवाल को थोड़ा समझ के देखना। चलिए, हमारा दूसरा सवाल है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च मार्ग एवं स्वर्ण पथ है, ये कथन किसका है? तो साथियों, ये तो परिभाषा है और ये परिभाषा स्किनर ने दी है। डायरेक्ट इस सवाल का जवाब आप रट लीजिए, ये सवाल कई बार आया हुआ है। चलिए, हम अगला सवाल देख रहे हैं कि जो अंग्रेजी भाषा में मोटिवेशन शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बढ़िया तरीके से पहले इसको देखिए। अब आपको ये बताना है कि इन चारों में से जो हमारा जवाब रहेगा वो क्या है। तो चलिए मैं बता दूं डायरेक्ट आपको कि वो हमारा है मोर्टम। जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही आपका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। अगला हमारा जो चौथा सवाल है, आपको यहाँ पे सुमिलित युग्म का चयन करना है और ये जो आपके सामने 5 कथन है, फिर इनमें से हमें बताना है कि जो सही सुमिलित है वो कौन सा है। तो आप पहले वीडियो देख लीजिए रोक करके और डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे इसका जवाब बता देता हूँ कि जो इस सवाल का जवाब है, क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये जो पाँचों के पाँचों हैं ये बिल्कुल सभी के सभी सुमिलित हैं। इसलिए आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा। 5वां सवाल हमारा आ चुका है स्क्रीन पर। चलिए, आपको ध्यान से बताना है कि यदि बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक अभिप्रेरणा है एक शुरुआत, अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत तथा अंत, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मोस्ट सवाल है, इसलिए थोड़ा सोच के जवाब दीजिए। चलिए, मैं आपको बता दूं कि जो अपने आप में ये एक अंत है, इसमें जो बी वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, यहाँ पे सूची 1 में दी अभिप्रेरणात्मक अवधारणाओं की सूची 2 में दिए गए उनके विवरण के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उसका सही चयन कीजिए। पहले तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और देखने के बाद हम अगले यहाँ पे बात करेंगे सुमिलित करने की। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो रहेगा सुमिलन वो देख लीजिए। मैं आपको बता दूँ वो रहेगा, मूल प्रवृत्ति होती है जन्मजात, तीसरे वाले से, और जो आवश्यकता होती है वो तनाव से उत्पन्न बिल्कुल होती है। जो अंतर्नोद होता है वो क्रिया के लिए प्रेरित करता है और जो प्रोत्साहन होता है वो वांछित परिणाम की अपेक्षा है। जो यहाँ पे सही जवाब है वो है दूसरा वाला, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये आपको अच्छे से रट लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। जो हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रेरणा प्रदान करने की पहली विधि है। जो प्रेरणा प्रदान करने की जो पहली विधि क्या है? रुचि, प्रतिद्वंद्विता, सफलता या प्रशंसा? तो साथियों, वो है हमारा रुचि। क्या है वो? रुचि। इस सवाल का सही जवाब। अगला सवाल हमारा स्क्रीन पर आपके सामने ये आ गया। प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में संवेग तब उत्पन्न होती है जब कब होती है भाई, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जो 4 ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब है वो है लक्ष्य व्यक्ति के करीब होता है तब। चलिए, अगला हमारा सवाल है कि समस्थिति क्या है? समस्थिति हमें यहाँ पे बताना है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि वो क्या है, और वो है वैसी शारीरिक प्रक्रिया जिसके सहारे व्यक्ति आंतरिक और दैहिक क्रियाओं को एक आदर्श स्तर पर बनाए रखता है। चलिए, अगला हमारा जो सवाल है वो है कि अभिप्रेरकों के अर्थ एवं प्रकृति के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए।
हमें अभिप्रेरक और उनके अर्थ और प्रकृति के संबंध के बारे में सत्य कथन चयन करना है, और वो सत्य कथन है उपरोक्त सभी। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आप सभी को ये चारों बढ़िया से पढ़ लेना है। अगला हमारा सवाल है कि जो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है, वो अभिप्रेरणा है क्या चीज़? वो है शिक्षार्थी के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा कि अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जा सकने वाला सर्वोत्तम तरीका क्या है? वो आपको यहाँ पे बताना है। चलिए साथियों, मैं बताता हूँ कि संपूर्ण कक्षा के लिए तो पहला ऑप्शन आपके सामने है। चलिए हम बताएंगे इसका जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा चारों ऑप्शन में से, कि संपूर्ण कक्षा के लिए दृढ़ लक्ष्य और मील के पत्थर निर्धारित करना। नहीं, ये सही नहीं है। सर्वाधिक उपहित विद्यार्थियों को पुरस्कृत और प्रशंसा। नहीं, ये भी सही नहीं है। बच्चों को अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने, उनकी प्राप्ति के लिए कार्य करने में सहायता करना। ये बिल्कुल आपका सही जवाब इसमें रहेगा। अगला सवाल हमारा देखिए, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। इस खबर को के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। हमें ये जो सिद्धांत है इसमें से हमें सही सिद्धांत का चयन करना है, और वो रहेगा पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहेगा। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए, और वो सही क्रम आपको इन चार में से छांट कर बताना है। चलिए मैं आपको बता दूं, वो रहेगा आवश्यकता, प्रेरणा और प्रोत्साहन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15वां आप सवाल आपके जो सामने है वो है कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख वो है जो चालक होती है। भूख क्या होती है? चालक होती है। अगला जो हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? और जो चार आपके सामने जो उदाहरण है उनमें से जो सबसे सही सटीक है वो रहेगा सी वाला, कि ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वे पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। ये बिल्कुल आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बिल्कुल सही है। अगला जो हमारा 17वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का स्रोत नहीं है? और जो प्रेरणा का स्रोत नहीं है वो है आदत। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ये तो आप सभी को पता है। निम्नलिखित में से जैविक प्रेरणा का जो समूह है वो है भूख, प्यास, नींद और काम। ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये संबंध, उपलब्धि और ये शक्ति ये जैविक नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये हट जाएंगी। चलिए ए ऑप्शन इसका सही था। अब हमें बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा में किन किन को हम समावेशित कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे 19वें सवाल में आपको बताना है। तो चलिए साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रशंसा और दोषारोपण होता है वो भी बाह्य होता है। बिल्कुल, प्रतिद्वंद्विता भी जो बाह्य होती है, पुरस्कार और दंड भी बाह्य होता है, और परिणाम का ज्ञान भी बाह्य होता है। इसलिए जो सही जवाब है डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए अगला सवाल हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो साथियों चलिए मैं बता दूं कि जो कविता पाठ है ये बाह्य भी क्या है? कुछ नहीं है भाई, ये सही नहीं है, बाह्य प्रेरक नहीं है। गणित के प्रश्न हल करना ये भी बाह्य प्रेरक नहीं है। दौड़ में भाग लेना, चित्र बनाना, तो ये भी नहीं है। जो बाह्य प्रेरक है वो है दौड़ में भाग लेना, क्योंकि ये तीनों काम होते हैं वो स्वयं के हैं, और दौड़ में भाग लेना ये बाह्य प्रेरक है। इसलिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन रहेगा केवल सी सही है। चलिए 21वां सवाल देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से सभी मेस्लो की आवश्यकताओं से संबंधित हैं सिर्फ एक को छोड़कर, और जो वो एक को छोड़कर है वो है यहाँ पे आध्यात्मिक आवश्यकताएं, जबकि ये सभी मेस्लो से संबंधित हैं। यानी सही जवाब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का विचार किसके द्वारा दिया गया? तो जो है इस सवाल का जो सही जवाब, और वो है यहाँ पे हमारा मैकलीलैंड व एटकिंसन। अगला हमारा जो सवाल है कि बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? चलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है हमारा कि बच्चों की प्राकृतिक रुचि सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। इनाम और सजा। चलिए हमारा अगला सवाल पर हम चर्चा करेंगे। अंजलि एक डे केयर सेंटर पर काम करती है। वे वेतन कम और काम के घंटे लंबे अधिक वे
लेकिन वह बच्चों को के आसपास रहना पसंद करती है। उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। अंजलि की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? अब आपको ये बताना है, क्योंकि उसको इच्छा है ये काम करने की, तो वो रहेगा आंतरिक, क्योंकि इच्छा आंतरिक उसकी है। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है, क्योंकि वे ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर रहा कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है। अब चलिए हम इस बात में आपको बताना है कि वो रहेगा केवल आंतरिक अभिप्रेरणा। चलिए, जो प्रेरक प्राणी में विद्वान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं, ये परिभाषा किसने दी है? तो वो दी है गेट्स एंड अन्य। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, अगला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से उपलब्धि अभिप्रेरक के संदर्भ में सत्य है, और वो रहेगा हमारा इन चार में से सही जवाब। तो वो है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है कि जिन बालकों में उपलब्धि अभिप्रेरक अधिक होता है वे साधारण कठिन कार्य करना अधिक पसंद करते हैं। ऐसे वाला किसी कार्य को सफल होते हैं, किसी एक कार्य में सफल होते हैं तो वे अपनी इस सफलता को ध्यान में रखते हुए अपनी आकांक्षाओं के स्तर को धीरे धीरे ऊंचा करते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरक का विस्तृत अध्ययन मैकलेलैंड व तथा एटकिंसन द्वारा किया गया। यह है उपलब्धि अभिप्रेरक के बारे में सभी के सभी कथन सही, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। इस क्लास का जो हमारा सवाल है वो है अगला, अभिप्रेरणा से तात्पर्य होता है, तो वो रहेगा हमारा एक आंतरिक बल जो व्यक्ति को के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। अगला हमारा सेकंड लास्ट इस क्लास का सवाल है कि आंतरिक प्रेरणा बाह्य प्रेरणा से बेहतर क्यों है, और वो है, यह आत्म अधिगम को गति देता है। बी ऑप्शन आपका सही। इस क्लास का अंतिम जो सवाल है हमारा वो है कि NDI अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन थे? चलिए, आपको यहाँ पे इस सवाल का जवाब मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले साथियों, अगर आप बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज से टेस्ट करना चाहते हैं और रोजाना अपना रैंक सीट देखना चाहते हैं, अपने साथ साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जुड़िए और बिल्कुल फ्री रोजाना टेस्ट दीजिए। चलिए, इस सवाल का जो जवाब है वो है हिलगार्ड, इस सवाल का सही जवाब। चलिए, हम मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में।